नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रशांत कौशिक में। आज मैं एक न्यू टॉपिक लेकर के आया हूँ आप लोगों के बीच जो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। अक्सर आप लोगों को ये नहीं पता होता है कि सुनने की भी कोई प्रॉब्लम होती है, उसको हम किस दायरे में रखते हैं, किस प्रकार का सुनने का लॉस होता है, कैसा क्या होता है। तो एक छोटी सी जानकारी मैं आप लोगों के सामने आज शेयर करना चाहता हूँ। तो 3 प्रकार के सुनने के दोष होते हैं, हियरिंग लॉस। जनरली जो हम लोग यूज करते हैं, जो बताते हैं, वो डायग्नोसिस करते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो कंडक्टिव लॉस होता है, एक मिक्स्ड हियरिंग लॉस होता है और एक सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस होता है। हमारे कान के 3 भाग होते हैं, आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर। तो आउटर ईयर में जो प्रॉब्लम होगा वो हमारा कंडक्टिव हियरिंग लॉस होगा, मिडिल ईयर में प्रॉब्लम होगा तो मिक्स्ड हियरिंग लॉस होगा, और नस में खराबी होगी इनर ईयर में तो सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस होता है। कई बार हमारी कान की जो हड्डियां हैं वो फिक्स हो जाते हैं, मिक्स्ड हियरिंग लॉस हो जाते हैं। कई बार कान बह रहा है, कई सालों से बह रहा है, तो उसमें भी मिक्स्ड हियरिंग लॉस आते हैं। कुछ दिनों से कान बह रहा है, कान में चोट लगी है, सर्दी जुकाम की वजह से कान भारी हो गया है, तो कंडक्टिव लॉस आते हैं। और कोई सपोज कोई बुजुर्ग हो गए हैं, सुनने की नस कमजोर हो गई, तो उसमें सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस आते हैं। तो मोस्टली कंडक्टिव का तो इलाज दवाइयों से हो जाता है, मिक्स्ड का इलाज कई बार की ऑपरेशन से होता है और या फिर सुनने की मशीन लगानी होती है। और सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस में अगर कुछ सुनने की नस में कुछ पावर बचा होता है तो फिर उस केस में हम सुनने की मशीन उनको प्रिस्क्राइब करते हैं, और उनके टेस्ट के हिसाब से कौन सी मशीन लगती है वो फिर हम लोग बताते हैं। कैसी मशीन उनको, नस में खराबी रिपोर्ट को देख करके हम लोग बताते हैं कि कैसी मशीन उनको लगेगी। तो उस केस में मशीन वगैरह हम लोग बताते हैं। फिर कई बार ऐसा भी मामला आता है जो बच्चे जन्म से ही सुनते बोलते नहीं है, कॉन्जेनाइटल उनके में बर्थ डेफिसिट होता है, हियरिंग लॉस होता है, तो उनके में हम कॉकलियर इम्प्लांट कराते हैं। कॉकलियर इम्प्लांट मतलब जिनके सुनने की नस जो है वो खराब हो जाती है। तो उस केस में हम लोग ये ऐसे देसी भाषा में बोले तो उनकी नई नस बदल दी जाती है। कॉकलियर में इम्प्लांट होता है तो वो कॉकलियर इम्प्लांट हो जाता है, जिससे फिर वो सुनने लगते हैं। फिर उनके साथ साथ उनको ऑडिटरी ट्रेनिंग, आवाज की ट्रेनिंग, फिर बोलने की ट्रेनिंग, स्पीच थेरेपी दोनों दी जाती है। अब हम आते हैं डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस। हमने हियरिंग लॉस को डिग्री में बांटा है। तो डिग्री में क्या होता है, जैसे कि माइल्ड होते हैं, मॉडरेट होते हैं, मॉडरेटली सीवियर होते हैं, सीवियर होते हैं, प्रोफाउंड होते हैं। आजकल मिनिमल भी चला है, नॉर्मल भी चला है। जनरली हम बात करें तो 0 से 25 जो होता है माइल्ड होता है, 26 से 40 जो होता है, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, 0 से 25 हम लोग नॉर्मल में करते हैं और 26 से 40 माइल्ड में होते हैं, और 41 से 55 जो है मॉडरेट में, और 56 से 70 मॉडरेटली सीवियर में, और 71 से 90 सीवियर, और 91 एबव जो आते हैं वो हमारे प्रोफाउंड में आते हैं। तो जनरली 91 एबव अगर हमारा हियरिंग लॉस आ गया या किसी भी पेशेंट का हमने डायग्नोसिस किया, उनका ट्रीटमेंट, तो उस केस में हियरिंग एड न के बराबर काम करता है, और करता भी है तो सुपर पावर हियरिंग एड्स काम करते हैं। तो ये था हमारा ब्रीफ एक हिस्ट्री डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस के बारे में और टाइप्स ऑफ हियरिंग लॉस के बारे में। अब मैं आगे बताऊंगा आपको बेहतर इससे रिलेटेड किसी दूसरे टॉपिक पे विस्तार से हम जानकारी देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर किसी भी तरीके का सवाल है तो हमारे कमेंट बॉक्स पे आप आकर के अपना सवाल पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।